नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता ही है इस समय देश के अंदर हेल्थ सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट आ रखा है। चाहे ऑक्सीजन हो, कोई भी चीज आप ले लो, हर चीज की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। तो आज जब मैं सुबह उठा तो जो न्यूज मीडिया हाउसेज हैं उनके द्वारा नोटिफिकेशन आ रखा था मेरे पास कि एक आरबीआई के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी सुबह 10 बजे। तो जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब पता चला कि आरबीआई ने ये कहा कि हम पीछे क्यों रहेंगे, हम भी यहां पर कुछ स्टेप्स लेंगे ताकि इस समय देश के अंदर जो हेल्थ सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट आ रखा है, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर शॉर्टेज देखने को मिल रही है, इसको एक बड़ा बूस्ट मिल सके, इसके लिए 50,000 करोड़ का पैकेज आरबीआई ने अनाउंस किया है। यहां पर आप देख सकते हो, आरबीआई अनवील्स लिक्विडिटी सपोर्ट मेजर्स अलॉट रुपीज 50,000 करोड़ फॉर कोविड रिलेटेड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये है क्या, 50,000 करोड़ पैकेज का मतलब क्या होता है, ये पैसा कहां से आ रहा है, कौन किसको देगा। यहां पर आरबीआई ने कुछ इंसेंटिव्स बोला है बैंकों के लिए, वो क्या चीज है, हर एक चीज डिटेल में जानेंगे। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से कोविड पैंडेमिक बढ़ता जा रहा है, सेकेंड वेव जिस लहर से आई है, इसको देखते हुए आरबीआई ने कहा कि हम भी यहां पर कुछ अनाउंसमेंट करेंगे ताकि देश के अंदर जो हेल्थ सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट आ रखा है, ऑक्सीजन की कमी है, वैक्सीन की शॉर्टेज है, हॉस्पिटल बेड्स नहीं है, तो कोई भी अगर उसको बनाना चाहता है, सपोज आपने डिसाइड किया कि चलो यार ऑक्सीजन प्लांट लगाते हैं, तो ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए आपको लोन चाहिए होगा। तो जब आप लोन लेने जाओगे बैंक के पास, बैंक कहेगा नहीं है लोन। तो यहां पर आरबीआई चाहती है कि ऐसा ना हो। आरबीआई चाहती है कि जब आप बैंक के पास जाओ हेल्थ सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, तो आपको आसानी से लोन मिल सके। यह मेन मकसद है आरबीआई का। तो इसके लिए आरबीआई क्या करेगी, फंड फ्लो जारी करेगी। मतलब आरबीआई यहां पर जो लिक्विडिटी है, जो कैश है, वो मार्केट में लाना चाहती है और इसी को लेकर ये पूरा पैकेज लाया गया है। ये पैकेज कितना है, 50,000 करोड़ का पैकेज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि यहां पर आरबीआई है। अब ऑब्वियस सी बात है, आरबीआई डायरेक्टली तो पैसा देते नहीं है लोगों को, तो पैसा कहां से मिलता है, ये बैंकों के माध्यम से मिलता है, जो फाइनेंशियल सेक्टर है उनके माध्यम से मिलता है। तो यहां पर बैंक क्या करेंगे, आरबीआई से 50,000 करोड़ तक, मतलब एक बैंक नहीं, जितने भी बैंक हैं, अगर किसी बैंक को 2,000, बैंक कह रही है कि हम 2,000 करोड़ यहां पर लोन पर देंगे, तो 2,000 करोड़ जो है वो आरबीआई से बोरो कर सकती है वो बैंक। और बोरो करने के बाद ये वाला जो पैसा है वो हेल्थ सेक्टर के ऊपर जाएगा। ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिकली हेल्थ सेक्टर के ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं है कि बैंक ने बोल दिया कि हम लोन ले रहे हैं आपसे हेल्थ सेक्टर के लिए और वो ये लोग पैसा दे दिए लिकर जो है शराब का कारखाना खोलने के लिए। तो ऐसा नहीं हो सकता। इसी को कहते हैं ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो। मतलब कि आरबीआई एक विंडो ओपन करके रखेगी, जब भी बैंक को आवश्यकता पड़ेगी लोन की, हेल्थ सेक्टर के लिए लोन देने के लिए, तो यहां पर बैंक जो है आरबीआई से पैसा ले सकता है। तो बैंक जो है, जो आरबीआई से पैसा बोरो करेगी, 50,000 करोड़ तक बोरो कर सकते हैं सभी बैंक मिलाकर। तो ये कौन से ब्याज दर पर दिया जाएगा, ये दिया जाएगा रेपो रेट। रेपो रेट इस समय कितना है देश के अंदर, 4%। रिवर्स रेपो रेट कितना है, यह है आपका 3.35%, मतलब कि 0.65% कम है। आई एम श्योर आपको पता होगा। तो ये जो लोन की फैसिलिटी आरबीआई प्रोवाइड कर रही है बैंकों को, ये कब तक जारी रहेगा, ये जारी रहेगा 31 मार्च 2022। मतलब लगभग एक साल आप कह सकते हो, एक महीना ऑलरेडी जा चुका है, लेकिन 31 मार्च तक, अगले साल 31 मार्च तक बैंक जो है वो आरबीआई से ये हेल्थ सेक्टर के लिए स्पेसिफिकली 50,000 करोड़ तक का लोन ले सकती है। आई होप कि इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन यहां पर क्वेश्चन आता है कि बैंक ये जो पैसा लेगी आरबीआई से, वो किस चीज के ऊपर लोन दे सकती है। मतलब मेरे को, आपको, सब लोगों को किस चीज के ऊपर लोन दे सकती है। यहां पर कोई वैक्सीन मैन्युफैक्चर करना चाहता है, तो इसीलिए मैंने लिखा है कि बूस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैक्सीन। यहां पर किसी को लगता है कि वो एक प्लांट सेटअप कर सकता है वैक्सीन, या फिर ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्लांट है, सीरम इंस्टीट्यूट है, सपोज सीरम इंस्टीट्यूट कहता है कि हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें 5,000 करोड़ का लोन चाहिए। तो वो हो सकता है बैंक के पास जाए और ये लोन मिल जाएगा उसको। तो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, जो इंपोर्टर्स हैं, सप्लायर्स हैं वैक्सीन के लिए, मतलब कि रशिया से स्पुतनिक वी आना है, इसके लिए कोई लोन लेना चाहता है। मेडिकल डिवाइसेस हो गया, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, पैथोलॉजी लैब्स हैं, आरटीपीसीआर, ये जो टेस्टिंग वगैरह किया जाता है, ऑक्सीजन के लिए, वेंटिलेटर्स के लिए, ड्रग्स, लॉजिस्टिक फर्म्स। आई होप कि आप समझ गए होंगे। हेल्थ सेक्टर, पूरा जो हेल्थ सेक्टर है उसमें कोई भी पैसे की कमी ना आए, ये मकसद है आरबीआई का, ताकि फंड का फ्लो जारी रहे। लेकिन यहां पर अब क्वेश्चन आता है कि
बैंक ऐसा क्यों करेंगे? बैंक को ऐसा क्या इंसेंटिव मिलेगा ताकि बैंक यहां पर लोन देने लग जाए? बैंक को लगेगा कि मेरा तो लोन रिस्की है, तो इसके लिए कुछ इंसेंटिव देना होता है। यहां पर आरबीआई क्या कर रही है? आरबीआई का कहना है कि इसको हम अगले 1 साल तक 31 मार्च तक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में रखेंगे। मतलब जो भी आप अपना पैसा हेल्थ सेक्टर के ऊपर ये दे रहे हो, कोविड वाले पर दे रहे हो, ये आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आ जाएगा। और आपको पता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है? बेसिकली सपोज किसी बैंक ने 100 रुपए यहां पर लोन पर दिया, उधार दिया, इसमें से 40 रुपए किधर जाना चाहिए? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वाले में ही जाना चाहिए। एटलीस्ट इतना, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमई हो गए। तो वैसे ही यहां पर अगर बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को उतना नहीं दे पा रही है, तो ये वाला जो पैसा है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। और जो बैंक है वो डायरेक्टली कस्टमर को लोन दे सकता है या फिर इंटरमीडियरी के थ्रू दे सकता है। इंटरमीडियरी यहां पर क्या हुआ? जैसे कि कई बार क्या होता है, आपने एनबीएफसीज के बारे में सुना होगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो ये लोग जो पैसा जुटाते हैं ना, वो लोग कई बार बैंकों से ही पैसा लेकर फिर पब्लिक को पैसा उधार पर देते हैं। तो यहां पर जरूरी नहीं है कि बैंक को डायरेक्टली पब्लिक को देना है। बैंक जो है हेल्थ सेक्टर वाला, जो मैंने अभी आपको बताया, वो पैसा एनबीएफसी को दे सकती है और एनबीएफसी ये पैसा कस्टमर को भी दे सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली सिर्फ बैंक को कस्टमर को ही देना पड़ेगा। एक ये हो गया। दूसरा, आज अनाउंस किया गया था लोन बुक के बारे में, कोविड लोन बुक। तो यहां पर जितना भी ट्रांजैक्शन होगा, ये हेल्थ सेक्टर वाला 50,000 करोड़ का ये जो पैकेज निकाला है, इसके लिए बैंक को एक अलग से लोन बुक बनाना पड़ेगा, एक अलग से सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा कोविड से रिलेटेड। मतलब कि उसमें सारा ट्रांजैक्शन इसी से रिलेटेड होगा ताकि आगे चलकर कोई कंफ्यूजन ना हो। ये मकसद है। नेक्स्ट, यहां पर एक एडिशनल इंसेंटिव देने वाली है। अब ये आपको समझने की जरूरत है क्या ये? इसमें आपने सुना होगा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में। देखो सिंपल, रेपो रेट तो आप सबको पता है। रेपो रेट का मतलब होता है कि जो बैंक है वो आरबीआई से उधार ले सकती है पैसा, राइट? तो उधार लेती है, तो अभी रेपो रेट कितना चल रहा है? 4% चल रहा है। तो जो भी उधार ले रही है बैंक, वो 4% पे करना होगा बैंकों को इंटरेस्ट के साथ, ठीक है? लेकिन अगर सपोज मैं कहता हूं कि बैंक के पास सरप्लस पैसा पड़ा है, 1000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, तो 1000 करोड़ रुपए अगर बैंक अपने पास रखेगी तो उसका कुछ फायदा नहीं है। तो यहां पर बैंक कई बार क्या करती है कि आरबीआई के पास जमा कर देती है ताकि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिल सके। इसको कहा जाता है रिवर्स रेपो। मतलब कि आरबीआई इसके ऊपर इंटरेस्ट देगी। आज के डेट में कितना है रिवर्स रेपो? ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3.65%, ठीक है? तो इन दोनों के बीच में, अच्छा सॉरी, ये 3.65 नहीं है, 3.35% है। मतलब दोनों के बीच में कितना हुआ? 4% और 3.35 के परसेंट के बीच में 0.65% का डिफरेंस हुआ, ठीक है? अब यहां पर आरबीआई ये कह रही है कि आप जितना ज्यादा लोन दोगे, ध्यान से सुना, अगर सपोज मैं कहता हूं एसबीआई है, एग्जांपल हम लेते हैं, एसबीआई ने 1000 करोड़ का ये हेल्थ सेक्टर वाले पर लोन दे दिया। मतलब 1000 करोड़ रुपए आरबीआई से लेकर और ये 1000 करोड़ रुपए कस्टमर्स को दे दिया लोन पर, ठीक है? मतलब कि लोन बुक कितना हो गया एसबीआई का? ये हो गया 1000 करोड़ का, ठीक है? तो अब यहां पर क्या कह रही है आरबीआई कि हम आपको एक इंसेंटिव दे रहे हैं। सपोज आपके पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है, तो अगर मैं कहता हूं 1000 करोड़ रुपए ही पड़े हुए हैं सपोज एक्स्ट्रा, तो आप ये पैसा हमारे पर जमा कर सकते हो और इसके ऊपर जो हम आपको इंटरेस्ट देंगे, नॉर्मल में कितना देना चाहिए आरबीआई को इंटरेस्ट? 3.35% का रिवर्स रेपो वाला इंटरेस्ट देना चाहिए। लेकिन आरबीआई यहां पर इंसेंटिव दे रही है। आरबीआई कह रही है कि चलो कोई बात नहीं, हम आपको यहां पर 40 बेसिस पॉइंट ज्यादा देंगे। कहने का मतलब है 3.75% इंटरेस्ट आपको मिलेगा। आ गया समझ में? मतलब जितना ज्यादा आपका लोन बुक होगा, कोविड लोन बुक होगा, सपोज 1000 करोड़ का लोन बुक है, इतना ही अमाउंट का अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है बैंक के पास, तो ये पैसा आरबीआई के पास जमा कर सकते हैं बैंक, और यहां पर जो बैंक है उसको 3.35% इंटरेस्ट के बजाय उसको बैंकों को 3.75% इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है? दिस थिंग इज वेरी क्लियर। इसमें आई डोंट थिंक कि कोई डाउट होगा। अगर है कुछ भी, वापस से सुन लेना ये वाला स्लाइड का, आई एम श्योर आपको पता चल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, बूस्ट करने के लिए, हेल्थ सेक्टर को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने ये बड़ा कदम लिया है। नेक्स्ट, यहां पर जाने से पहले कुछ और 2-3 चीजें बोली गई आरबीआई के द्वारा, मैं जल्दी से बता देता हूं। ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में क्या बोला है आरबीआई ने? आरबीआई का कहना है कि रिकवरी के साइंस दिख रहे हैं, ग्लोबली इंप्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन स्टिल अलग अलग देशों में अलग अलग सिचुएशन है। कुछ देशों में अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है, कुछ देशों में यहां पर कम इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो इस तरह की सिचुएशंस हैं, आगे देखना होगा क्या होता है। यहां पर कई सरकारें मॉनेटरी स्टिमुलस, फिजिकल स्टिमुलस, ये सारी चीजें लेकर आ रही हैं। नेक्स्ट, यहां पर इन्फ्लेशन को लेकर क्या बोला गया, भारत के अंदर इन्फ्लेशन क्या होगा? तो आरबीआई ने कहा है कि यहां पर सब कुछ डिपेंड करता है चेन्स और लॉजिस्टिक के ऊपर, सप्लाई के ऊपर। रिसेंटली आपने देखा होगा मार्च का आंकड़ा आया था, मार्च में 5.52% का इन्फ्लेशन रहा था, और आरबीआई का मैंडेट कितना है? आरबीआई को
2% से लेकर 6% के बीच में इंटरेस्ट रेट रखना होता है, जो MPC है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, राइट। तो अभी क्या है, 5-6% चल रहा है, पहले आप देखोगे तो 7% चल रहा था। तो यहां पर क्या होता है कि कोविड में अगर सपोज लॉकडाउन लग गया तो क्या होगा कि चेन्स लॉजिस्टिक पर इंपैक्ट होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। आरबीआई का कहना है कि इस साल सब कुछ डिपेंड करेगा कि कोविड का इन्फेक्शन कैसा है। अगर नॉर्मल रहा, लॉकडाउन नहीं लगा, तो यहां पर चीजें इन्फ्लेशन उतना ज्यादा नहीं होगा। अगर लॉकडाउन लग गया तो इन्फ्लेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। यहां पर सेकेंड वेव में आरबीआई ने बताया कि सबसे ज्यादा जो हिट हुए हैं, मतलब कि जिनको चोट पहुंची है बिजनेसेस को, वो स्मॉल बिजनेस और फाइनेंशियल एंटिटीज हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंशियल एंटिटीज क्यों होंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा लोन दिया था। अब लॉकडाउन वगैरह की वजह से बिजनेस नहीं चल पाएंगे तो वो लोन वापस नहीं आएगा। इसकी वजह से जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बड़ा इंपैक्ट आया है। और लास्ट में आरबीआई का स्टैंस क्या रहेगा? आरबीआई ने ये कह दिया है कि डोंट वरी, वी आर देयर। कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी प्रकार की सिचुएशन होती है, हम अनकन्वेंशनल स्टेप्स लेने के लिए तैयार हैं, हम रेडी हैं। जो भी प्रॉब्लम होगी, जैसे कि आज हेल्थ सेक्टर को लेकर इंपैक्ट आया, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बने, पैसा आए, इसके लिए हमने यहां पर प्रोवाइड कर दिया। वैसे ही आगे जिस तरह का सिचुएशन डिमांड करेगा, हम उस तरह के स्टेप्स लेने के लिए तैयार हैं। तो ये है आपका आरबीआई, जहां पर 50,000 करोड़ का पैकेज निकाला गया है। जाने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। आरबीआई, आपको पता होगा, देश के अंदर अलग अलग जगह इनके ऑफिसेज हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हर जगह इनका प्रेजेंस रहेगा, हर एक कोने में रहेगा। तो यहां पर आपको बताना है कि जहां पर आरबीआई का ऑफिस नहीं है, जहां पर आरबीआई का प्रेजेंस नहीं है, उस केस में आरबीआई के बिहाफ में कौन एक्ट करता है, हु वर्क्स एज आरबीआई एजेंट। आरबीआई के एजेंट के तौर पर कौन काम करता है? एसबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप उससे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।